मल्टीमीटर क्या मल्टीमीटर को स्विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलान क्या प्रॉब्लम वोल्टेज कोता करंट कोता लोड कोता सोरे इसको बोलते हैं एनालॉग मल्टीमीटर एनालॉग बिकॉज यह चीज़ की सिस्टम और कोता वो डिजिटल मल्टीमीटर ठीक ना वो मल्टीमीटर प्रूफ ना यह क्या साफ ए सी ये क्या दो किस्म पावर पैनल को पावर ये कि नहीं यह गो ए सी यह गो डी सी ये बस पैनल मेन पावर क्या थवन यह नाव तमी थवन यह डी सी यस कुन अगर यह 10 वोल्ट पैनल है पे नेक्स्ट नियरेस्ट रेंज 10 मन हाया बा समझ मतलब नेक्स्ट हाइस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तम पे यह गो डी सी पावर यह गो ए सी पावर बे इलेक्ट्रॉनिक ब्याक दलील तथ वन रेजिस्टेंस के वैल्यू बे वोल्टेज ये बैटरी अगर बे क्या ये जरा आप एक काम करो इधर पावर प्लग बन जाए ज़रा मुझे एक काम करो इसका ये ना वोल्टेज मेजर करो कैसे करोगे तो इनको कुछ मत बोलो इनको भी कुछ बोलो तो इन्वर्टर है एसी पैनल डीसी होती है कि एसी हाँ पैनल एसी होती है डीसी होती है और जो इन्वर्टर पावर देता है ये एसी देता है कि डीसी एसी देता है कि डीसी देता है एसी देता है अब कितना देता होगा कितना 12 वोल्ट से कम इसको डीसी 12 दे देता होगा इससे कम देगा चलो लेट आप पहले आप पहले बैटरी की वोल्टेज देखो कितनी है कैसे देखोगे इस पे करो ना सेट पहली वैल्यू क्या देती है डीसी कितना रखोगे आया समझ में ज़रा आप मेजर करो देखते हैं कितना है पकड़ो इसको पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है इन दो पे लगा रीडिंग चेक करो कितना आ रहा है धरो मत है ना 12 ये 20 है ये वाली लाइन देख ले बिकॉज यू हैव सेट योर ट्रिगर एट 50 वी किधर है इधर से आया 50 वाली डिफ्लेक्टर कौन ज़रा इस वाले से देखो यह वन डिजिटल मल्टीमीटर है ये यह मजा थवन ये गई डीसी सिग्नल कोशिश प्लेन है ये वाली ये एसी सिग्नल है हमें क्या मेजर करना है इसको कहाँ रखेंगे ज़रा आप चेक करो कितना लिखा है इस साइड एसी देगा डीसी देगा एसी देगा चलो ठीक है रख दिया एसी चलो देखते हैं ज़रा देखो यहाँ लगाना है इसमें हाँ गैर को प्रेस करा कितना दे रहा है आप सीखो हमें कुछ नहीं है वे आर नॉट हियर कि मैं आपको आया समझ में कितना दिया इसने 220 चलो कोई वाला जो है ना एसी डीसी मिली रेजिस्टेंस ये कैपेसिटेंस और हर्ट्ज आया समझ में ये उस तरह का होता है पैनल्स आर far better than polycrystalline these panels why because material is of good type of same kind and there to at the end efficiency of the monocrystalline panel is more than the polycrystalline panel and you better know what is the efficiency of the monocrystalline panel is 27 no it is 70 no we have two types of efficiencies in the panel one is how much of energy is trapped per square meter or per square feet
per square meter. It is approximately 1300 watts available per square meter. But if we came into the photovoltaic devices, we see that a panel is only able to convert, in case of mono, 16 to 22% of available energy into one form of energy into another form of energy, isn't? But in case of polycrystalline panels, that energy conversion is up to 16%. वो समझ में आ गया ना पॉली की ये वो वाली एफिशिएंसी कितने कि हमारे पास सोलर लाइट कितनी अवेलेबल है पर स्क्वायर मीटर और हमारी जो पैनल है ये कितना कन्वर्ट करेगी किसमें वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म और पॉली में ये 16 ही है कम है और मोनो में ये ज़्यादा इट इज़ अप टू 22%. ठीक है ना तो दैट इज़ वाई वी प्रेफर्ड. एंड इन केस ऑफ अगर हमें अब नज़र से देखना है कि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल कौन है और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल ये जो सारी पैनल्स है ना ये क्या है पॉलीक्रिस्टलाइन. मोनो वाली पता है कैसी होती है ज़रा अपने फ़ोन से चेक करो चेक करो उसमें हेक्सागोनल सेल्स होती है. ये पहला है कि अगर हमें पहचानना होगा कि हमें किसी को प्रेफर करना है कि आप कौन सा वाला सिस्टम लगाओगे तो वी मोस्टली प्रेफर दियर मोनोक्रिस्टलाइन पैनल. और इसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी ये जो पैनल सिस्टम होता है लेट अस सी कि अगर हमारे पास कोई पैनल अवेलेबल होगी इसकी वाटेज कितनी है इसकी करंट कितनी है या ये इसमें क्या क्या पैरामीटर्स लगे हैं जो हम इससे मेजर कर सकते हैं. पहले तो हमें देखना है ये कितने वोल्ट की होती है. जो हमारी पैनल्स होती है ये मैक्सिमम मल्टीप्लाइड ऑफ 12 होती है या 12 वोल्ट होती है 24 वोल्ट होती है या 36 वोल्ट मैक्सिमम 12 या 24 में आती है. तो हमने इसका डेटा शीट पीछे से चेक किया था आप सब लोगों ने देखा होगा कि ये जो डेटा शीट इसमें लगा हुआ है आप वहाँ से आ जाओ. ये जो डेटा शीट इसमें लगा हुआ है हेयर इट इज़ सीन दैट कि इस पैनल की कैपेसिटी कितनी है 100 वाट और इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी है और इसकी ये करंट कितनी है और ये मैक्सिमम ये वोल्टेज कितनी है 17 पॉइंट ये ऑन लोड और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज कितनी है. चलो ये तो वो वाला. अब हमें देखना है कि अगर हमने इसने बोला है कि इसमें जो वोल्टेज है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी वोल्ट है 21.90. लेट अस सी इज इट ट्रू कि इसकी वोल्टेज क्योंकि लास्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है वेदर इस कैपेसिटी ऑफ द पैनल कितने वाट की ये पैनल है. हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू इन केस ऑफ DC बट इन केस ऑफ AC इट इज P इज इक्वल टू V इंटू I कॉस ऑफ थीटा क्योंकि AC में पावर फैक्टर होता है. पढ़ा है ना 12th में सबने पावर फैक्टर पढ़ा है ना क्योंकि 20% होता है वो है ना हर चीज़ में पावर फैक्टर होता है AC वाले. DC में पावर इसमें सिर्फ P इज इक्वल टू V इंटू I है. अब देखिए लेट अस सी कि इस पैनल की वोल्टेज कितनी है क्योंकि अगर हमारे पास V होगा वोल्टेज होगा और I होगा we will multiply voltage with the current and we will get the wattage and that wattage should be equal to 100. ये लिखा है हाँ कोई भी अगर ये स्टिकर नहीं होगा you have to see इस पैनल की कैपेसिटी कितनी है. आप एक काम करो इसको कहाँ पे रखोगे DC पे तो फिर क्या करोगे कितना दिखा रहा है हाँ है ना. अब आप चेक करो खुद भी देखो आप कह रहे थे ये यूजुअली 12 वोल्ट के मल्टीप्लाई 12 वोल्ट की ये ओपन सर्किट वोल्टेज है. पैनल 12 वोल्ट की ही होती है 12 से ऊपर नहीं लेकिन ये ओपन सर्किट वोल्टेज होती है. मैक्सिमम वोल्टेज ये कितना ऑपरेट करती है एज पर जितने भी सेल्स इंटीग्रेट किए गए हाँ वो तो अलग उसमें तो 36 तक भी जाएगा फिर ओपन सर्किट वोल्टेज. इसमें कितना आया अब घुमाएंगे तो बढ़ेगा नहीं देखो पीछे चला चाहिए आया 21 दैट मीन जहाँ एक चेक हुई है तकरीबन यही एनवायरमेंट रहा होगा उधर पे है ना. मैक्सिमम ये कितने हो गए 21.4. इसके बाद हमें करंट है वोल्ट क्या है करंट कितनी है वो वाला मीटर लाओ. हमने आपको दो टाइप के मीटर बोले थे और मास्टर किधर है क्या बोला था मैंने वोल्ट मीटर एंड एम्पियर मीटर. वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड parallel with the circuit and this ampere meter is always connected in it has been connected in series. Let us see how it is. उसमें DC पे रखना है और करंट पे रखना है. हाँ वो करंट कितना आ रहा है
थोड़ा टिल्ट करो पैनल को। शेडो वाले नीचे अप्रोच 4 आ रहा है, अप्रोच कर रहे हैं ना 4 को, उधर से हमें कितना आया 21, 21 को 4 से मल्टीप्लाइड करो कितना होता है 84। तो अभी हमें जो रेटिंग कैपेसिटी है जब धूप बढ़ जाएगी इसकी बढ़ जाए आप तो कितनी तक जाएगी, दैट इज अगर आपके पास डेटा शीट अवेलेबल नहीं होगा यू विल बी एबल टू फाइंड इस पैनल की वाटेज कितनी है, क्योंकि आपको घर में सोलर लगाना है ना यहाँ से जाके, ऐसे नहीं है ना ट्रेनिंग की तो अजमेर रिश्तेदार नहीं वैसे फिर हम तगान तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, एटलीस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स तो निकालो ना अगर नहीं भी लगाओगी, बट यू शुड बी एबल टू डिफरेंट द थिंग। आया समझ में? तो कितना आया ये, तो फिर जब आपको पैनल किसी को प्रेस्क्राइब करनी होगी कौन सी वाली करोगे, मोहतारी होते सारे समझ को दुकानदार कितने फ्रॉड करते क्या चलता है इधर पे, समझ आए ना? थोड़ा सा वाली महंगा हो मोनो महंगा होता है लेकिन अच्छी पैनल मोनो वाली होती है। आया समझ में? तो इसके बाद ये जो पैनल वाला किस्सा ये ख़त्म हो गया, इसके बाद पैनल के बाद इसमें क्या लगती है, तार लगती है ना? किसी ने मुझे बोला था, मैंने आपको बोला था कि परसों यू आर इन द एजुकेशन फील्ड यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द रिसर्च एरियाज वायर वन शुड एक्ट। मैंने आपको बोला पर स्क्वायर मीटर वी हैव द एनर्जी अवेलेबिलिटी अप्रॉक्सिमेटली 15 to 20%। So that is the focus area where we can use our mind how we can increase the value. that converging efficiency from 20 or if we are able to increase it by 5% only that will be greater contribution। उसमें मैंने फिर आपको एक बात बोली थी कि क्या क्या कर सकते हैं अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि लाइट, क्योंकि एट द एंड हमें लाइट एब्जॉर्ब करनी है ना, वी आर डीलिंग विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। तो इसमें मैंने बहुत चीज़ें आपको बोली क्या क्या कर सकते हैं, सोचा उसके बाद जरा कोई 20% किसकी एफिशिएंसी हमने बोला, जो सोलर रेडिएशन है उसको कन्वर्जन में कि इसकी एफिशिएंसी, जो पर स्क्वायर मीटर अवेलेबल हमारे पास सन की एनर्जी रहती उसको हम सिर्फ 20% तक ही यूटिलाइज, हाँ 20% ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो तो फोकस एरिया है ना, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 80% ऐसे है अभी। फिर जब मिल जाता है हमें, फिर हमें जब सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करनी होगी विद दिस पैनल, वो हमारे पास 80 to 85 है या 70 to 80 या 85 90 भी जा सकती है, लेकिन जब हम वी आर नॉट एबल टू ट्रैक द एनर्जी ट्रैक द लाइट तो फिर कन्वर्जन तक का तो कोई सवाल बनता नहीं ना, दैट इज द सेकेंडरी सेटअप। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन है? समझ आया ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? तो ये हो गई ये वाली बात। सो मुझे बोलो क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक हिंट दी थी उस टाइम पे, हमने देखा था जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल होते हैं दे आर ब्लैक इन कलर है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, क्या बोलता है क्या बोलता है, डार्क कलर होगा उतना रेडिएशन ज़्यादा। हाँ T4 है ना, उसमें वो रिलेशन याद है, वो ब्लैक बॉडी रेड किसने दी थी, वो कोई था ना, वो पागल बोलोगे उसको, अरे उसने पूरी जिंदगी दाव पे लगाई होती है, ऐसे नहीं होता है। देन ही फाइंड दैट रिलेशन। ऐसे आइंस्टाइन जब लैब में होता था वो आधी दाढ़ी मुंडवाता था, आधी दाढ़ी मुंडवाता सो दैट वो उसका ऐसा हुलिया बन जाए कि वो बाहर निकल पाए। शर्म आती थी ना जब इसी बहाने में लैब में बैठता हूँ, समझ आया? तो ये होता है दे हैव डिवोटेड ऑल देयर लाइफ टुवर्ड्स दिस स्टडी फील्ड, देन ऐसे कंक्लूजन सामने आ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ब्लैक बॉडी है। किसी और बच्चे ने उस दिन बोला था वी विल फोकस लाइट, कैसे सोलर कुकर में करते हैं, देखा है सोलर कुकर कभी? कहाँ देखा? आप वो क्लास में नहीं आते? मेरे वाले भी नहीं आए थे, नहीं सोलर वाला कुकर किधर देखा? नहीं वो प्रेजेंटेशन में तो कोई भी देखे, सामने देखा ऊपर हाँ, प्रेजेंटेशन से तो आपने तो पूरी दुनिया की बुक देखी, मुझे क्या करना है उसका? ऊपर सोलर कुकर देख लेना, उसमें ना तख्तुगसन तो वो ना कहीं पे लाइट आती है, जैसे हम खेलते थे ना बचपन में ऐसे वो टक्कर तरावान से, तो वो लाइट फोकस की आती है ना, क्या वो कोई हम एक पैनल के साथ ऐसा रिफ्लेक्टिव सरफेस लगा सकते हैं कि यहाँ से पैनल लाइट आई और फोकस करके इस पे आ जाए? Is it some type of proof? I am just this brainstorming your mind कि क्या क्या फोकस एरिया हो सकता है। हाँ कोई मसला नहीं है, इसमें उसकी रेजिस्टेंस होती है। ये शुड आतक शीश की क्या तक गेज बोल ऐसा है ना, समझ आ रहा है? उतना रेजिस्टेंस होता है, ये मतलब आप देखो ना ये इट इज़ यूज कहाँ पे नहीं की गई होगी ये पैनल, ये यूज 20, 30, 50, 60 डिग्रीज में चलती है पैनल। कितना आप बढ़ाओगे तो आपको जैसे दूर से मुझे बोलो वहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करोगे लाइट को, कितना हीटिंग इफेक्ट इसका है, बहुत कम आ जाएगा।
हमें कंसर्न है कि फोटो इलेक्ट्रिक कितना हम एनहांस कर पाए। तो ये एक जगह नहीं करेंगे तो डिफरेंट जगहों पे पैनल पे ही करेंगे तो हाँ, मतलब जो मैं जस्ट आपको कर रहा हूँ कि कैसे करोगे आप, फिर आपकी मर्जी है कि चीज़ें कैसे हो जाएगी। तो वो कोई और इंटरवेंशन है आपके दिमाग में कि कैसे कर सकते इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ब्लैक बॉडी भी तो आपने बोल दी, ये कंप्रेस करके या कन्वर्ज करके लाइट में कुछ और मत है। है कुछ। उसके बाद आता है हमारा मटेरियल हो सकता है मटेरियल इम्पोर्टेंट है। मतलब देखो व्हाट इज सेमीकंडक्टर। अगर सेमीकंडक्टर की हम डेफिनेशन बोलते हैं, इट इज वन टाइप ऑफ मटेरियल इज इंटीग्रेटेड इनटू अनदर टाइप ऑफ मटेरियल, लेड जर्मेनियम इज सिलिकॉन जर्मेनियम और व्हाटएवर इज देयर, है ना। बट देयर इज अ concept that in the electronic semiconductor world that is only doping, because resistance is always there, resistance is already there, we have to deal with that। तो क्या हम कैसा कुछ डालें जिससे वो कंडक्शन हमारे लिए बढ़ जाए, क्योंकि कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन उतनी हमारी प्रोसेस एफिशिएंटली वर्क हो जाए। तो डोपिंग एरिया कुछ ऐसा है कि क्या इस जो ये पैनल बनी है, जो ये सेल सिलिकॉन सेल बनी है, इज इट समथिंग जो मटेरियल है ऐसा कुछ जो इसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसकी वजह से इसके वो वाले पैरामीटर चेंज हो जाए। या मैं ऐसा बोलूँ कि इसकी कन्वर्जिंग एफिशिएंसी पर स्क्वायर मीटर जो सनलाइट अवेलेबल है फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो इसकी बढ़ जाए। ये तो हो गया सारा क्या है। आई होप कि इतना आपके लिए ठीक है पैनल के बारे में, जहाँ एटलीस्ट आपको तो समझ आ गए ना कि कैसे दुनिया चलती। बाकी तो जब आप हायर एंड पे जाओगी चीज़ें खुद सीख जाओगी। उसके बाद हमें इस पैनल को कनेक्शन करने हैं ना। इस पे ये जो पैनल है ये डीसी है, इसमें पोलैरिटी होती है। कौन कौन सा पोल होता है इसमें, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। जब हम इसमें पीछे से देखेंगे, मैंने आपको बोला था पास कि एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। व्हाट इज रेक्टिफायर? अच्छा, ये लगा हुआ है ना, डायोड एक लगा हुआ है। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, मैंने इसको वहीं पे लिख के रखा था। दूसरी पैनल होगी। हाँ, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये वाला यहाँ से है, मैं इसको मीटर से चेक भी कर सकते हैं ना पॉजिटिव टर्मिनल। अब मान लो ये पॉजिटिव है, आगे इससे देखोगे अगर नेगेटिव, अगर उल्टा लगाओगे ना तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, आपने उल्टा लगाया है। समझ आया? तो ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब हमें देखने हैं वोल्टेज कितनी दी। इसने वोल्टेज भी दिखाई 21 वोल्ट की और करंट भी दिखाई कितनी, अप्रॉक्सिमेटली 4 वोल्ट की। तो इसने बोला अप्रॉक्सिमेटली 80 वाट की कैपेसिटी है इस पैनल की, और जो इस रेंज में आता है, जो कंपनी बोलती है इसका कितना ये है 100। समझ आया? तो ये हो गया एक। इसके बाद हमें क्या होता है, जब ये एनर्जी यहाँ से जाती है, सोलर एनर्जी, इसके बाद हम इसको सीधे बैटरी में नहीं लगाते हैं रादर देन, क्योंकि हमने देखा ना अभी ओपन सर्किट वोल्टेज कहाँ तक जाती है, लेकिन हमारे पास बैटरी तो कितनी वोल्ट की है, 12 वोल्ट की। तो 12 वोल्ट इज अ कंसर्न। बैटरी में ऐसा नहीं है कि आप 50 वोल्ट लगाओगे प्लेट जल जाएगी। आया समझ में? क्यों जल जाएगी? क्योंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। समझ आए? बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे ये जो पैनल्स है, हमें एट द एंड बैटरी को कितनी वोल्टेज देनी है, 12 वोल्ट। लेकिन कितना दे रहा है? फॉर दैट पर्पज वी यूज अ स्पेशल डिवाइस दैट इज नोन एज कंट्रोल। हाँ, क्या कौन सा कंट्रोल? चार्ज कंट्रोल। समझ आया? और जो ये चार्ज कंट्रोल हमारे पास होते हैं, मोटा मोटा करके मैं बोलूँगा ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप। वन इज नोन एज PWM चार्ज कंट्रोलर एंड अनदर इज नोन एज MPPT चार्ज कंट्रोलर। ये ना वो किताबों में लिखने वाली बात नहीं है, यहीं पे याद कर लो। एक होता है PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर, जिसमें पल्स और विड्थ की मॉड्यूलेशन होती है, और दूसरा होता है MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। मतलब वो ऐसा है कि वो, मैं ऐसा बोलूँगा, वन फॉर्म एनर्जी इंटू अनदर जब करता है, या ऐसा बोलूँगा बड़ी वोल्टेज को छोटी करंट में बनाता है, या हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होगी उसी को वो ऐसा करेगा, अंदर से वो वोल्टेज से बना के करंट देगा ज़्यादा। समझ आया? तो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कंट्रोल हमारे पास होते हैं। एक होता है PWM चार्ज कंट्रोल, दूसरा होता है MPPT पल्स विड्थ चार्ज कंट्रोलर, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर चार्ज कंट्रोलर एंड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग चार्ज कंट्रोलर। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग चार्ज कंट्रोलर आप कहीं नहीं, मतलब अगर आपको कहीं लैब में वो मिला, अदरवाइज। और मसला क्या है,
जो ये MPPT चार्ज कंट्रोलर होता है ये मोर एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू किसमें PWM। देखो क्या होता है, मैं PWM चार्ज कंट्रोलर उसको बोलते हैं जब उस पर सोलर एनर्जी पड़ती है ना। एट द एंड चार्ज कंट्रोलर का यही कंसर्न है कि आई विल गिव द एक्यूरेट वोल्टेज टू द बैटरी फॉर इट्स ऑपरेशन, फॉर इट्स चार्जिंग। वो कितनी है, 12 वोल्ट है, या कहीं पे 24 भी हो सकती है, या 12 होगी या 24 होगी। लेकिन यहाँ से जब हमने अभी चेक किया ये कितनी आती है, 21 आती है। तो इसके लिए हम इसके लिए पहला चार्ज कंट्रोल कौन यूज़ करते हैं, PWM। देखो PWM कहाँ पे यूज़ करते हैं, PWM मैं ऐसा बोलूँगा वो इसको अगर इसके पास कोई भी वोल्टेज आएगी ना वो एट द एंड आपको 12 वोल्ट ही देगी। करंट को वो इम्पैक्ट नहीं करती, करंट को वो कांस्टेंट रखती है, करंट के साथ इसका कोई वास्ता नहीं होता। अगर इसके पास 50 वोल्ट भी आएंगे ना ये आगे एट द एंड कितना देगा। लेकिन देयर इज अ रूल इन द फिजिक्स, अगर कोई बॉडी चेंज होती है ना कहीं पे और चेंज होनी चाहिए, यहाँ पे वो चेंज होती है बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजिविटी। यहाँ एक्सटेंडेड सरफेस लगे हुए होते हैं, वो एनर्जी वहीं पे लॉस हो जाती है। बिकॉज जब हमें बैटरी चार्ज करनी होती है वहाँ वोल्टेज का रोल नहीं होता, वहाँ करंट का रोल होता है। समझ आया, बैटरी को चार्ज कौन करती है, करंट चार्ज करता है, करंट का होता है चार्ज, उसको स्टोर होता है। तो दैट इज़ वाई कि अगर हमें यहाँ से हमने 12 वोल्ट दे दिया, वहाँ से भी 12 वोल्ट दे दिया, तो वहाँ से इसमें क्या हो जाएगा, कम, मतलब 12 वोल्ट हो जाएगा, तो इसकी चार्जिंग कम हो जाएगी बैटरी। लेकिन जो MPPT चार्ज कंट्रोल होता है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने इस पैनल में MPPT चार्ज कंट्रोल लगाया, अभी जो ये पैनल का स्टेटस है ये हमें दे रहा है 50 वोल्ट, बट हमें कितना चाहिए, जो ये MPPT चार्ज कंट्रोल होगा ना ये 12 ही देगा। लेकिन अगर इसकी करंट अभी तक 2 एम्पियर जा रही थी ना वो 5 बन जाएगी। समझ आया, ये 5 थी वो 10 बन जाएगी ऐसा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 150 एम्पियर की बैटरी है, व्हाट दैट 150 एम्पियर इंडिकेट, दैट इंडिकेटर्स इस पे चार्ज कितना है, हाँ AH होता है एम्पियर पर आवर, कितना हमें स्टोरेज होता है इसमें। हाँ तो मैं 150 एम्पियर की बैटरी है तो इसमें कितना चार्ज है हमारे पास, 150 एम्पियर, AH होता है एम्पियर आवर। हाँ अगर मुझे इसको चार्ज करना होगा, मेरे पास कोई चार्ज कंट्रोल या कोई भी चार्जर है तो इसको मुझे चार्ज करना है एंड आई एम गिविंग द चार्ज एट द रेट ऑफ 10 एम्पियर। 10 एम्पियर जब मैं बोलूँगा ना इट इज़ पर आवर, कितना टाइम लगेगा बैटरी को फुल चार्ज करने, 15 ले मैन में समझो, लगेगा ना। मुझे किसी को 150 रुपया देना है, मैं बोलता हूँ उसको मैं एक घंटे के बाद मैं आपको 10 रुपया दूंगा, कितने घंटे लगेंगे मुझे इसको ये 150 रुपया देने में, 15 घंटे लगेंगे ना। सेम इज द केस विथ हियर कि अगर हमें एक बैटरी चार्ज करनी है 200 एम्पियर की है और हमारे पास जो चार्जिंग कैपेसिटी है, कोई भी चार्जर है, पैनल है, जो भी है उसका 5 एम्पियर पर आवर है। हाँ तो कितना टाइम लगेगा उसको, 40 घंटे लगेंगे है ना। 5 रुपए देना है ना मुझे उसको, समझ आया। तो ये कैलकुलेशन है इसकी। वो तुम मज वन कह गर दपान है बैटरी कर आज लागर बह सोलर पे चार्ज, मे कूस काल लगे फुल चार्ज गना। अगर याद रख जो ये हमारे इन्वर्टर्स होते हैं ना, अब मैं इसके बाद इन्वर्टर्स पे भी जाऊँगा, ये जो इन्वर्टर है ये हमें जो चार्जिंग करंट देते हैं ना ये 10 एम्पियर की होती है, ये याद रखने से। कितनी होती है 14, छोड़ दो 14 भी होते हैं, अब स्टैंडर्ड रखो या 10 एम्पियर की होती है। अगर आपके पास एक बैटरी है ये तो पूरी डीप डिस्चार्ज नहीं होगी, अब आपकी बैटरी अब डिस्चार्ज हो गई 50%, ठीक है ना। अभी इसमें 70 एम्पियर हमें चार्ज डालना है, ठीक है ना। 70 एम्पियर जब हम चार्ज डालेंगे तो वी विल यूज़ अ 12 वोल्ट इन्वर्टर। तो कितना टाइम लगेगा 70 एम्पियर चार्ज कर देने हमारे इन्वर्टर को, दैट मीन्स हम 7 घंटे के बाद हमारी बैटरी फुल चार्ज होगी। ऐसा ही है ना, समझ आ रहा है। ये मतलब ये बेसिक कैलकुलेशन है इसका। तो इसी तरह जब इसमें ये हमारे पास कहीं पे कॉन्स्टेंट है कि हम ज़्यादा करंट से नहीं चार्ज कर सकते, मैं दिखाऊंगा ना। हमारे पास बैटरी 2 टाइप की होती है, एक होती है C10 बैटरी, दूसरी होती है C20 बैटरी। सुना है वो आपने, वो टेब्यूलर ड्राई वाई बाकी चीज़ें सुना है ना, SMS सुना होगा। लेकिन हमारे पास जो बैटरी होता है एज पर डिज़ाइन बैटरी 2 टाइप की होती है, दैट इज वन नोन एज
C10 battery that will bear maximum current of 10 ampere or 10 मतलब 10 ampere and one more battery that will bear current of 20 ऐसे बोल सकते हैं। मैं इसको अभी एक और डेफिनेशन भी बोलूँगा जब इस टाइम पे बोलूँगा। तो हमारे पास बैटरी ऐसी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं 100 एम्पियर करंट लाऊँ और डाल दूँ कहीं पे तो काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये इसके बाद हमने बोला कि चार्ज कंट्रोल कितने टाइप के होते हैं, एक होता है पल्स विड, दूसरा होता है और PWM में हमारा यही फीचर है कि जितना हम वहाँ से वोल्टेज ले रहे हैं यहाँ से इतना वोल्टेज है इफेक्टिंग लीस्ट ऑफ द करंट गोइंग थ्रू इट। और जो हमारा MPPT चार्ज कंट्रोल है उसमें आउटपुट में वेरी होता है, नो डाउट कि 12 वोल्ट होता है, लेकिन उसमें करंट में क्या होता है, वेरिएशन, चेंज होती है। समझ आया? अगर 50 वोल्ट भी इधर से आते होंगे, इट हैज़ द एबिलिटी कि इस एनर्जी को किस में, वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है। हमारे पास रिलेशन है P = V × I। व्हाट दैट सिग्निफाइज? इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज करंट विल डिक्रीज, ऐसा है नहीं, डायरेक्ट रिलेशन है ना। इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज करंट का क्या हो जाएगा, इनवर्स क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा नीचे एक पैरामीटर। समझ आया? तो यही यहाँ पे भी हो, जब मैं वोल्टेज इंक्रीज करूँगा ना करंट डिक्रीज होना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स पे प्ले करती है। ये हो गया हमारे पास चार्ज कंट्रोल। कितने टाइप के होते हैं? अब सिर्फ 2 हैं, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। मोटा मोटा करके PWM होता है MPPT। PWM का होता है पल्स विड्थ और उसका होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। सबसे बेस्ट कौन होता है? और जो जब आप मार्केट में जाओगे आपको MPPT बहुत कम मिलेगी क्योंकि उसका थोड़ा कॉस्ट PWM से ज़्यादा होता है। तो उसके बाद जब ये अब हमारे पास चार्ज कंट्रोलर भी हमने इस पैनल पे लगाया, किसी इन्वर्टर में इनबिल्ट होता है वहाँ, आपको वहाँ जाने मतलब वो वहाँ पे खुद को ये करने के उसको हाइब्रिड इन्वर्टर बोलते हैं। तो जब हमने इसमें चार्ज कंट्रोलर लगाया, अब चार्ज कंट्रोलर लगाने के बाद हमारे पास कितनी वोल्टेज आ गई, 12 वोल्ट आ गई। अब हमें बैटरी को चार्ज करना है ना। अब आए हम बैटरी की दुनिया में, है ना। ये जो बैटरी है हमारे पास, ये कौन सी बैटरी है ज़रा मुझे बोलो? माइक्रोटेक की ट्यूबुलर बैटरी है ना, बचपन से पढ़ा है वो सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी है, वो ही वाली अभी चेंज नहीं हुआ इसमें। तो ये ट्यूबुलर बैटरी है, क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबुलर बैटरी। तो ये हमारे पास कितने वोल्ट की होती है बैटरी? हमारे पास ऐसी बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट की आती है, ये ना आती मुझे 7 वोल्ट बहाया आसान। समझ आया? एम्पीरेज कितनी है इसकी? 150। मैं आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बात बोलूँगा यहाँ पे। इस बैटरी पे कहीं पे लिखा है 36 मंथ वारंटी। सर देखो लिखा है, जरा इस बैटरी को एक घुमाओ उधर की तरफ। ये डेटा हमेशा याद रखें जो मैं बोलूँगा। क्या लिखा है? 36 लिखा है, लेकिन आप इसके कॉर्नर पे देखो, देयर इज एन एस्टेरिस्क। डू यू नो व्हाट दिस एस्टेरिस्क सिग्निफाइज? तो शो साइनिया मुजद्दा इस पे एस्टेरिस्क लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है ना कॉर्नर पे जो 36 लिखा हुआ है। इस पे आप पे नजर पड़ी है कभी? जब भी बैटरी लाया करोगे ना घर पे, वो लाना जिसकी वारंटी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? अगर उतने पीरियड में ख़राब हो गई आपको नहीं मिल जाएगी एटलीस्ट, है ना। देखो ये जो बैटरी है ना, इसमें 36 मंथ वारंटी है। जब इसमें एस्टेरिस्क लगा हुआ है ना, ऑल विल गो इन द डाउट कि इसकी 36 मंथ वारंटी नहीं है। जितना मुझे इसका ये है, ये कौन सी है, EV अर्दश, ये मुझे मॉडल याद है, वहाँ की तरफ मत जाना, ये डेटा शीट है मेरे पास। ये जो ये क्या है, EV 1800 TT मॉडल है ना, ये इसका मतलब है, ये अगर आप इसकी डेटा शीट पढ़ोगे ना, इसमें लिखा हुआ होगा अगर ये बैटरी 18 महीने में ख़राब हो गई तो आपको नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन कहीं लिखा है ऐसा? यहाँ क्या लिखा है? आपने क्या खाया है? आया समझ में? सोलर बैटरी में ऐसा कभी नहीं लिखा होगा। सोलर बैटरीज में एस्टेरिस्क नहीं होता है। व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ बैटरी, ये एस्टेरिस्क हमेशा चेक करना एंड सी व्हाट इज द इंटरनल डेटा देयर। वी आर ओनली कंसर्न विद द रिप्लेसमेंट इज देयर। हमें क्या करना है? हमें खुद के लिए चीज़ लानी है, हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा, कम कॉस्ट में मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ज़्यादा टाइम के लिए मिलेगा, हमारे लिए वही ठीक है। जो हमारे पास सोलर बैटरी आती है ना, उसकी वारंटी मिनिमम हमें 5 ईयर्स की आती है। कितनी? उसमें 60 मंथ वारंटी लिखा होगा विदाउट एस्टेरिस्क। आया समझ में?
तो ये एक और चीज़ है इस बैटरी की दुनिया में। ये जो बैटरीज होती है ना इसके साथ बैटरी, ये C10 होती है और C20 होती है। जो ये C10 बैटरी होती है ना, C10 बैटरी वो होती है जिससे जब हम इससे करंट वापस ले लें, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा, हमारे पास अब हमने बैटरी लगाई, हमें बैटरी पे कोई चीज़ चलानी है, एक मोटर चलानी है, लेकिन जो मोटर है ना हमारे पास वो बहुत ड्रेन करंट कर रहा है। अगर वैसी कहानी होगी ना, ऑलवेज प्रेफर C10 बैटरी दिया, याद रखना, समझ आया? ऑलवेज प्रेफर C10 बैटरी दिया। और एक चीज़ है, हम इस सोलर की दुनिया में अभी क्यों चल रहे हैं? देयर इज़ द प्रोविजन फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जो भी सोलर चीज़ें बिकती हैं ना, मार्केट में आती है, कहीं स्टेट में भी आती है, यू हैव टू पे द टैक्स स्केल ऑफ ओनली 5% टू इट। तो देखो उसमें क्या होता है, जब आप ये वाली बैटरी लाओगे, इसमें पता है इसमें टैक्स कितना होता है? 28%। कितना? अगर ये 10,000 की बैटरी है, आपको अप्रॉक्सीमेटली 3000 इसके क्या देने हैं? टैक्स। दैट मीन्स ये 7,000 की, मतलब 7,000 में ही असल में। और अगर हमारी यही बैटरी सोलर वाली होगी, ये हमारी 10,000 में हमने लाई, उसमें टैक्स कितना देना पड़ेगा? 500 रुपये। आया समझ में? तो दूसरा होता है सोलर पे फ़ायदे होते हैं कि उसकी जो वारंटी पीरियड होता है वो कितना होता है? ज़्यादा होता है, इससे डबल होता है अप्रॉक्सीमेटली। और तीसरा होता है सोलर बैटरीज आर प्रेफर्ड जब हमें ज़्यादा लोड उठाना होगा इससे। किससे? बैटरी से। जब हमें ये लेना होगा ना ज़्यादा, ये क्या बोलते हैं इसको, ये लोड, उस टाइम कौन सी यूज़ होती है? C10 बैटरी। असल में इसमें एक रिलेशन है, हमें पावर के साथ, जब हमारे पास 150 एम्पेयर की बैटरी है, इसको हम डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, उसमें कितना निकलता है? 15। ये रिलेशन देखना यहाँ से घर में, जब 15 निकलेगा, 15 में क्या आएगा उधर से यूनिट? P इज इक्वल टू V इंटू आई। हाँ, क्या यूनिट आएगा उधर से? करंट आएगा ना, आएगा ना, एम्पियर। हाँ, एम्पियर आएगा ना, एम्पियर। मतलब दैट मीन्स वी कैन टेक मैक्सिमम करंट ऑफ कितना? 15 एम्पियर फ्रॉम द बैटरी। बट अगर ये कहानी हमारी C20 वाली बैटरीज की होगी, व्हाट विल हैपन इन द C20? वो 150 एम्पियर की बैटरी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 20। क्या निकल जाएगा उधर? कुछ लॉजिक बन रहा है? ये क्या है? इस चीज़ पे ना घर पे ध्यान देना। मैंने क्या बोला, जो भी बैटरी होती है हमारे पास दो होती है, C10 और C20। C10 जो होती है, जस्ट डिवाइड दैट 10 with the amperage of the battery and see how much current at a time we can draw from the battery. समझ आ रहा है? And at the same instance when it is the case with the C20 battery and see how much maximum current we can attain there. कितना आ जाएगा उधर से? अब कौन सी बैटरी बेटर? C10 सोलर बैटरी होती है। That is like we are concerned with this world. सस्ता भी है, अच्छा भी है, बाकी चीज़ें भी है इसमें। समझ आ रहा है कुछ? तो ये रही ये वाली कहानी। इसमें एक चीज़ है, अब एक ये जो एम्पियर आवर है ना इस पे, लेकिन हाँ खाली एम्पियर वही मैं क्या, मतलब वही तो होना चाहिए ना। नहीं ये होता है, मतलब अगर इसकी कैपेसिटी तो एम्पियर आवर में होती है, एट अ टाइम कितना होगा हम यहाँ तक उसमें जा ही सकते हैं। एट अ टाइम बैटरी। हाँ, एट अ, ये तो उसी में होता है ना, ये कैपेसिटी इसी में आवर में ही होती है मेरी के। अब इसमें एक और है कि अगर हमारे पास घर में इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, उसमें सोलर पैनल भी लगी हुई है, उसमें ये भी लगा हुआ है, क्या पावर भी लगा हुआ। बट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन एवर द चार्जिंग गोज वाया दिस, क्या बोलते हैं, इन्वर्टर ऐसे, ये तो मतलब चीज़ डिवाइस की है साइंटिस्ट ने। इसमें ऐसा डिवाइस है, जब बैटरी की वोल्टेज 14.4 पे पहुंच जाती है ना, चार्जिंग इन्वर्टर की कट हो जाती है। समझ आया कुछ? जिनकी इन्वर्टर ना वो आता वोल्टेज कत 14.4 वोल्ट, ये पावर आसे यह ऑटोमेटिकली कट। मगर ये सोलर पैनल ना आसान लगित, अत सिस्टम कहून डिवाइस आसान युस जन अत बैटरी या पैनल या कुन चीज़ वन कि बैटरी क्या फुल चार्ज।
अभी तक जितना मेरे नॉलेज में है ना, मतलब मैंने जब तक मैं इस फील्ड में जब से मैं हूँ, मैंने देखा है टिल डेट 2 ब्लास्ट्स कश्मीर में हो गए बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज, और बोथ हैपन्ड इनटू हाउस होल्ड, मुझे याद नहीं कहाँ से लेकिन न्यूज़ में आया था। एंड आफ्टर रिव्यू जो भी वहाँ पे था ना, वहाँ सोलर बैटरी लगी हुई। पता है क्या होता है, जब ये बैटरी फुल चार्ज होती है ना, मतलब सोलर से चार्ज रहती है ना, अब इसको कोई बोलने वाला है नहीं, पावर वहाँ से चला गया, इन्वर्टर कट मारेगा, लेकिन यहाँ से इसको बोलने वाला नहीं है। बैटरी कंटिन्यूसली व्हाट डज चार्ज द बैटरी, चार्ज हो जाता है, इसमें जो एसिड होता है ना वो इवापोरेट हो जाता है। एंड एट द टाइम ए पॉइंट रीचेस जहाँ पे इसका एसिड सारा ख़त्म हो जाता है। एंड ऑलरेडी वी नो बैटरी इज ऑलरेडी एन एक्सप्लोसिव, जब इसमें और करंट ऊपर से आ जाता है ये ब्लास्ट हो जाता है। समझ आया? व्हाट आई प्रेफर एट दैट टाइम कि जब हमें ये सोलर बैटरी कहीं पे लगानी होगी, ऑलवेज यूज अ स्विच देयर इन द सर्किट एंड यूज द सोलर पैनल व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास पावर आ रहा है घर पे, अभी ट्रांसफार्मर आपका ख़राब नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं, जस्ट कैप्ट सोलर पैनल ऑफ। जो ही आपका विंटर आ जाए, नवंबर आ गया ना, उसको ऑन करो, मार्च तक क्या रखो, मार्च के बाद फिर से बंद करो। सर जो चार्ज कंट्रोलर पे आते हैं उनका तो फिर वो रोल ही नहीं रखता, वो वाला रोल प्ले करते हैं। आपको समझ आया ना, वो सिर्फ 12 पे काम करते हैं, वो 12 देते हैं। फिर प्रोसेस कैसे होती है कुछ नहीं, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं है, कोई भी कंपनी अभी है ही सर नहीं हम बना सकते हैं ना इन्वर्टर में ये बनाओ ना आप लोग, किस लिए मैं क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम डिफाइन कर रहा हूँ। जैसा कि कल पुरानी क्लास में उन्होंने बोला कि चार्ज कंट्रोलर जो है, एक तो ये मतलब ये 2 वे से करता है, एक तो रेगुलेट होने नहीं, डिस्चार्ज होने नहीं देता है, और चार्ज कंट्रोल करता है, जब बैटरी चार्ज होती है तो वो रुक जाता है। क्या बोला कि वो रुक जाता है, मतलब मैं समझा नहीं क्या बोला हूँ। चार्ज कंट्रोलर जो ऐसे आसान से बेसिकली कट कराना फिर चार्ज नहीं चार्ज कंट्रोल ऐसा, अब चेक करो ना, इसमें बोलने वाली क्या बात है। यू आर नाउ एक्सपर्ट, एवरीथिंग इज, ये आपका मल्टीमीटर रहा, बाकी चीज़ें आपके पास नहीं होती। ये तो फिर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है डोमेस्टिक। बना सकते हैं ना इसीलिए तो ऑन ग्रिड आया ना, समझ आया? जब भी आपको बैटरी लगानी होगी ना कहीं डोमेस्टिक में, ऑलवेज प्रेफर हिम, आप इसको एक स्विच रखो, सिर्फ इसको विंटर्स में यूज़ करें, तब यूज़ करें जब आपका ट्रांसफर खराब हो। समझ आया? ये बहुत बड़ा, और इसमें तो सर्किट बनाना कोई आसान है नहीं, पता नहीं कंपनी का ध्यान इधर गया क्यों नहीं है। तो यहाँ से जाके इस सर्किट पे काम का कोई 12 वोल्ट का सर्किट देखना कैसे कंट्रोल होता है, देन यूज इट इन योर, क्योंकि कोई बड़ी क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन है आप में से, हो ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से है ना कोई इलेक्ट्रिकल, हाँ, इस पर देख लेना कि चीज़ें क्या है कैसे है, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। अब होता है इसके बाद इसमें एक और दुनिया होती है जिसको ऑन ग्रिड वाली बोलते हैं। ऑन ग्रिड वाली वो लगा हुआ है, वो कुछ ओवर है, वहाँ पे हमेशा सुपीरियरिटी होती है एक चीज़ की दूसरी चीज़ पे। नाउ द कंपनीज आर इवॉल्विंग, दे आर एडिंग मोर फीचर्स टू देयर डिवाइस, बट या नॉट येट ऐसा नहीं था कुछ, ऐसा तो होता ही था, मतलब जो मैंने फील्ड में देखा है, मैं किताबों से कम ही देखा हूँ, ज़्यादा मैंने प्रैक्टिकली ही देखा है। वहाँ पे जो एग्जॉस्ट ऑन ग्रिड हुआ है सर इम्प्लीमेंट, परसों से देख रहे थे। हाँ इम्प्लीमेंट मतलब छावी पॉसिबल। हाँ, ये तो चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बढ़िया सिस्टम है, लेकिन हमारा कश्मीर में ना कॉन्टिनेंटल डिफेक्ट है, वी आर इन द टेम्परेट स्टेट। अदर मैंने आपको बोला आई हैव बीन इन जेन इरिगेशन, वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप मोस्ट इरिगेशन कंपनी, एंड जो भी उनका जेन हिल्स कैंपस है ना, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, सारा सोलर पे चलता है सारा। वहाँ एसी लाइक, वहाँ बहुत गर्मी होती है, तपती होती है, 40-50 डिग्री होता है महाराष्ट्र में, तो जो वहाँ एसी चलते हैं वो सारे किस पे चलते हैं। और मैंने आपको ये भी बोला कि इट हैज़ द एडवांटेज, इसकी वारंटी पीरियड कितना होता है हमारे पैनल का, 2500। कोई आपको झूठ ना बोले मैं दूंगा आपको 25, इसको उधर से हर पैनल में 25 साल की वारंटी आती है। समझ आया? तो अब हम इसको थोड़ा और देखते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब एक मैं परसों इस मीटिंग में था, ये जो हमारी ये है ना क्या बोलते हैं कंपनी सुकम, उन्होंने कुछ ब्रेनी ऑप्शन लाया है एक इन्वर्टर में, लेकिन अभी तो वो R&D पे भी है ना, मतलब अभी मार्केट में जस्ट मुझे मैंने अभी देखा नहीं, बस बट दे हैव नेम्ड दैट डिवाइस ब्रेनी, वो प्रेफर करता है वो वाली या ये वाली, मतलब बोलने में आया।
तो अभी हमने देखा नहीं, लेकिन एज सच हमारे पास ऐसा कुछ है। टेक्निकली क्या लगता है आपको, अगर टेक्निकली ज़्यादा इसमें अंदर से इन्वॉल्व है, ये नहीं ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है कोई सर्किट ब्रेकर अरे कुछ नहीं, ये सिर्फ 50 रुपए का काम है। 50 रुपये इतना अच्छा सर्किट बन जाएगा इसमें। आप लगाते हो खुद? अरे वो छोड़ दो ना, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, वो तो मेरा बात डेफिनेटली, मतलब कुछ ना कुछ तो करता हूँ मैं, थोड़ी एकदम मुझे इन्फॉर्मेशन होगी, आपको नहीं लगता मैं इम्प्लीमेंट करता होगा उसमें, कुछ ना कुछ तो करता होगा मैं, ऐसा नहीं मैं बैठा नहीं हूँ ऐसे। लेकिन तो ये ऐसी ये चीज़ें हैं। अब आप एक काम करो, अब आप इसको यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली इसमें दिखाऊंगा कि ये होगा कैसे। अब आ जा, खोल दो इस बैटरी, इसको इसकी Khulasa ji begas bize. Khulasa. Khulasa ji begas.